जो ओरिजिनल कल्चर थी हमारी, छीट का दामन हुआ करता था और अरा दामन तो वैसे भी बड़ा फेमस था, तो हमने वो इसलिए इसको थोड़ा सा अच्छे से डिजाइन किया है। हाँ, हरियाली का प्रतीक है। और आप इसकी मुद्रा देखेंगे, जो मुद्रा है वो मतलब एक डांस करती हुई लेडीज है, झोल भी ऐसी आएगी, भी नाचते हुए इसका जो है गहराव बनाया दामन का। सारे दर्शकों ने प्रियंका को हाड़ की राम राम। और आज पहुंच रहे हैं कुरुक्षेत्र रत्नावली में, और आपने दिखाओगे जो आपने देखती होगी जो रत्नावली का लोगो है, तो आप जहाँ भी देखोगे जो हरियाणवी पोशाक है, जो हमारी धरोहर है, जो हमारी संस्कृति है, जो हरियाणा का पहनावा है, तो ये जो बनाया है जो गौतम सत्यराज जी है, जो उसके द्वारा बनाई गई है, तो उससे बात करांगे भी कैसे बनी, कितने दिन लगे। राम राम भाई। नमस्कार जी। भाई अपना पूरा नाम बता दो दर्शकों। मैं गौतम सत्यराज, गांव डिगाना से और गवर्नमेंट कॉलेज जिंद का स्टूडेंट। तो भाई यह क्या फुट की बना रखी है? ये 21 फीट की हमारी कलाकृति है जी। हाँ जी। मतलब इससे पहले भी बनाई है? हाँ जी, इससे पहले हमने 21 फुट की सांझी बनाई है, जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड रहा है अब। हाँ जी बिल्कुल। तो भैया ये भी सांझी जैसी ही है कुछ? हाँ, हम सांझी तो नहीं कह सकते इसको, लेकिन जो हमारी रत्नावली, ये जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का बहुत प्रसिद्ध फेस्टिवल है, उसका ये लोगो है जो हमने तैयार किया है। तो इसको बनाने में कितना टाइम लग गया? हमें इसको बनाने में 3 दिन हमें लगे हैं टोटली। और मेरा साथी है सचिन दास, मेरा छोटा भाई, उसने भी मेरा बहुत इसमें सहयोग किया है। मेरे पिताजी, उन्होंने बड़ा सहयोग किया है इसमें। तो भाई ये बताओ मतलब किस चीज़ से बनाई गई है? ये हमने वारदाना, जो वेस्ट मटेरियल है ना, लगभग आपको बोरी मिल जाएंगे आसपास, कुछ थर्माकोल आपको मिल जाएंगे, हमने लगभग वेस्ट मटेरियल का इसमें यूज किया है। तो ये सारी की सारी वेस्ट मटेरियल? हाँ, लगभग वेस्ट मटेरियल से ये है। और जो चीज़ें हमें आसानी से उपलब्ध हो जाए उनके साथ हमने एक कलाकृति बनाई है। मतलब जो इसका दामन बना गया है, छोटी छोटी छीट जो हाँ, पहले दामन होया हाँ करते। बिल्कुल। हमने ध्यान रखा है कि जो ओरिजिनल कल्चर थी हमारी, छीट का दामन हुआ करता था और अरा दामन तो वैसे भी बड़ा फेमस था, तो हमने वो इसलिए इसको थोड़ा सा अच्छे से डिजाइन किया है। हरियाली का प्रतीक। हाँ, हरियाली का प्रतीक है। और आप इसकी मुद्रा देखेंगे, जो मुद्रा है वो मतलब एक डांस करती हुई लेडीज है, झोल भी ऐसी आएगी, भी नाचते हुए इसका जो है गहराव बनाया दामन का। पैरों में कड़ूली पैर रखी है। हाँ, ये सारा आप ज्वेलरी भी देखोगे, और ऊपर से उसका ओला भी है, ओला भी उसने कर रखा है। हमारी जो महिला थी पहले वो लग रहा है। हाँ हाँ, वो हमने इसमें बिल्कुल प्रॉपर दिखाया है जी। तो भाई ये सारी की सारी वेस्ट मटेरियल से बनाई है? हाँ, थर्माकोल है, वारदाना है, पुट्टी है, और मिट्टी का हमने इसमें यूज किया है। लगभग संयोजित सामान है, ऐसे मतलब बाजारू ज़्यादा सामान नहीं है इसमें। तो वैसे भी मतलब आप पूरी की पूरी सारी चीजें हरियाणा धरोहर की बचा के रखते हो, जो पुरानी चीजें हैं? बस मैं यही कोशिश करता हूँ कि सारा ऐसा ही मटेरियल जो संस्कृति से जुड़ा हो, वही हम यूज करते हैं जी सारा। तो आप इतनी पुरानी चीजें लेके आते हो, कहाँ से लेके आते हो? मैं सच बताऊं जी, कुछ हमारा कलेक्शन है, कुछ हमारे फौजी साहब हैं जैसे बड़ा हमें सहयोग करते हैं, और हमेशा हम सोचते हैं कि जो संस्कृति है उसको उसी रूप में सुरक्षित रखें, तो हमें लोग डोनेट भी करते हैं सामान। और रत्नावली तो भाई हर साल हुआ है, तो ये अब की बार बनाई गई? यहाँ ये इस बार पहली बार ये लोगो बना है। यहाँ यूनिवर्सिटी ने हमें कहा कि इस प्रकार का लोगो तैयार करें, क्योंकि इन्हीं का हमने अभी सांझी फेस्टिवल भी वहाँ पार्टिसिपेट किया था, तो आदेश है कि इस प्रकार का आप यहाँ भी डिज़ाइन करें। तो ये आज, और मुझे खुशी इस बात की है कि सब लोग यहाँ सेल्फी ले रहे हैं, और कलाकार को क्या चाहिए, सब लोग बड़ी तारीफें भी कर रहे हैं। हाँ जी, पूरा 21 फुट का। हाँ जी। राम राम ताऊ जी। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ये नाम है ताऊ? मेरा सतवीर सिंह है जी। जी जी। तो आप क्या कहना चाहोगे 21 फुट की रत्नावली की? इसको देखने के बाद तो ऐसा लगता है कि जैसे ये असली मूर्ति इसने बना दी। ये जो गौतम जी है, ही इज ए वेल क्वालिफाइड, ये स्टूडेंट भी है और ये कलाकार भी है। ये ऐसी ऐसी चीज़ बना देता है, मतलब आप इसका कोई मायने, मतलब ये सोच के चलना कि बहुत मतलब ज़बरदस्त कलाकार है। इसने अभी सांझी कंपटीशन हुआ था, इसने 21 फुट की सांझी बनाई थी, और वो मेरे ख्याल वर्ल्ड में अभी किसी ने भी नहीं बनाई होगी, और ऐसी सुंदर सांझी थी, बहुत ज़बरदस्त है। और ये कलाकार है। पता सर, मतलब जो हमारी नई जनरेशन है ना, सांझी का पता ही नहीं है शायद। सांझी अभी जैसे सरकार प्रोत्साहन दे रही है, सांझी कंपटीशन करवा रहे हैं। मैं भी हरियाणा कला परिषद में प्रोग्राम एडवाइज़र हूँ, और हम भी कंपटीशन करवाते हैं। इनके गांव में बहुत ज़बरदस्त कंपटीशन हुआ था सांझी का, और इसने ऐसा माहौल बना दिया था सांझी का, शायद ही आप उसके अंदर चले जाते तो मतलब आप जिंदगी भर नहीं बोलते। हाँ, बहुत गए थे, बहुत बढ़िया था। देखो गली के अंदर घुस के कितनी सब सांझियाँ थी, ऐसा माहौल बना दिया था इसने। देखो भाई, आपने जो अब ये बनाई, ये भी 21 फुट की बनाई है, और जो सांझी बनाई थी वो भी 21 फुट की बनाई थी। तो आप ये बताओ थोड़ा, हाँ नई जनरेशन है, सांझी के बारे में बताओ, सांझी हुआ की है? देखो जी, सांझी वैसे कथाएं तो बहुत सारी हैं, लेकिन जो मैं मानता हूँ, जो मेरी रिसर्च कहती है, भगवान श्री कृष्ण के जन्म से सांझी का जुड़ाव है। ऐसा माना जाता है कि जब भगवान श्री कृष्ण से राधा रानी नाराज हो गई थी,
तो भगवान श्री कृष्ण ने फूलों के साथ सांझी बना करके उनको मनाया था। तो जो सांझी की जो पत्ती है वो हमारे पास ब्रज से आई हुई पत्ती है, और ये हरियाणा की लोक कला को अगर हम कहीं प्रदर्शित करेंगे विश्व में, तो मुझे लगता है कि जैसे एग्जाम्पल उदाहरण के लिए कलकत्ता की मूर्तियां हमें वहाँ की रिप्रेजेंट करती भी कलकत्ता की मूर्तियां हैं देवी दुर्गा की, लेकिन मुझे लगता है कि हरियाणा को अगर रिप्रेजेंट हमें करना है तो सांझी को हम लोग दिखाएं। तो सांझी हमारे हरियाणा के पर्यायवाची शब्द भी कह सकते हैं। हाँ जी, और नई जनरेशन को भी पता लगना चाहिए। बिल्कुल पता चलना चाहिए। हमने तो देखा है जब हम छोटे छोटे होया करते तो मतलब वो एक कम ने गलिया करती, हाँ। और दशहरे वाले दिन अपने घर बाकी आया करते, बीच में तीज ना किया चौथ ना उसका भाई भी आ भाई अब आठम ने उसका भाई आया करता। हाँ, वो भी बसंता भाई आया, गिल्ले लाया खील पतासे, इस तरह के गीत भी बहुत सारे। सांझी मांगे हरेरा गोबर कितने लाऊं, सांझी हरेरा गोबर। हाँ, और भी बहुत सारे एक आध और गीत है भी, मैं पता ना पूछुए सांझी कहते रहे भाई, 5-50 भतीजे 9-10 भाई। तो बड़े प्यारे प्यारे गीत है सांझी, बहुत प्यारा। और फिर लास्ट वाले दिन दशहरे वाले दिन मतलब उसका मटकी में ऊपर के छेद करके, और उसमें मतलब दिया जला करके पानी में छोड़ देते, उसको बड़ा छिपा के ऐसे लेके जाती थी लड़कियां भी, कोई इसको फोड़ ना दे। और फिर लड़के जो होते हैं ना पाड़ी आड़ी वो आया करते, हमारे डंडे लेकर तैयार रहा करते, किसी ने जान नहीं देना, जान नहीं दिया करते, लेकिन फिर भी लड़के एक आध उसको जो बहा दिया करते। बहुत, मैं क्या बताऊं, वो हरियाणा के भाईचारे को दिखाने वाली चीज़ थी। लेकिन आज आप लोग ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन हमें इस ट्रेंड को बदलना है। इसीलिए बार बार हम कहते हैं कि संस्कृति की ओर हमें लौट कर चलना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। महिलाएं गीत गाती जाया करती, आदमी पीछे लठ लेके, हाँ, लठ लेके जाया करते, छुपा छुपा जाया करते, भाईचारा था ना उस टाइम, तो वो बड़ी प्यारी हमारी संस्कृति थी। हाँ, बिल्कुल, लोग बोलने लगे। कोशिश यही है जी, हमारी जो युवा पीढ़ी है, अब 23 साल का जीवन मैंने लगभग अपनी संस्कृति को समर्पित कर दिया, तो मैं सोचता हूँ कि हमारी युवा पीढ़ी भी संस्कृति को बहुत आत्मसात कर ले अपने अंदर, और हम विश्व पटल पर गए, हम हरियाणा से हैं। एक चीज बताओ, जैसे नई जनरेशन है ज्यादातर मतलब इन चीजों को छोड़ती जान लग रही है, तो आप क्या कहोगे? मैं तो ये कहूँगा जी, पहले तो मैंने खुद को इस रंग में रंगा है कि मैं संस्कृति से जुड़ा रहूँ। हालांकि उम्र इतनी नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने पूरा घर वाले भी बोलते, पड़ोस वाले भी मुझे बोलते हैं कि अभी जो इतनी उम्र नहीं कि तुम यहाँ आ जाओ, खाओ कमाओ जॉब लगो। लेकिन मुझे लगता है कि युवा लोगों को ज़्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा सा कम से कम भाषा को लेकर के, पहनावे को लेकर के, तो हम गर्व से कहें। आप लोग पंजाब को देखें, पगड़ी बांध के जाते हैं जहाँ भी जाते हैं, लेकिन हम धोती पहनने में शर्माते, पता नहीं क्यों। ये कारण है हमारा, हम पगड़ी बांधने में शर्माते, पता नहीं क्यों शर्माते हैं। तो क्यों ना हम कुर्ते पजामे में शान से जाएं, जहाँ भी राष्ट्रपति अवार्ड मिला कुर्ते पजामे में जाओ, तो उससे बड़ी गर्व की बात और क्या हो सकती है। क्योंकि हमारी शान से कहो कि हम हरियाणवी हैं, गर्व से कहो हरियाणवी, तो ये जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखो मतलब फोटो भी खिंचा रही है लड़कियां इसके सामने क्योंकि एक देखने में बहुत सुंदर है। तो आप देख सको जो 21 फुट की है, पहले 21 फुट की सांझी बनाई गई थी, और 21 फुट की जो रत्नावली है, तो आप देख सको रत्नावली के आगे 21 फुट की बनाई गई है। छोरी फोटो भी खिंचा, और रुके गुड़िया क्या नाम है? स्वीटी। कहाँ से आए हो? पानीपत से। पानीपत से। हाँ जी। किसी लगिया गणिये सूत्री। गणेश सूत्री। हाँ, और पहले भी देखी गणेश सी देखी तो बहुत है, पर इतनी सुंदर नहीं देखी। आपने नुबीरा बनाई किसने है? ना, या बनाई गौतम सत्यराज ने। अरे वाह, उनने बनाई है या इससे पहले उन्होंने 21 फुट की सांझी बनाई थी, 21 फुट की है। और उन्होंने जब सांझी बनाई थी तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था सांझी का। अच्छा, आप जानते हो क्या सांझी के बारे में? सांझी होती है? हाँ जी, हाँ जी, दादी माँ करती थी, अब तो ये रिचुअल से चले गए हैं, पर मतलब जब मैं छोटी थी ना तब वो बनाते थे, तो दीवार के ऊपर, तब ये भी उसी का स्वरूप है सांझी हाँ का। जी, हाँ जी, हाँ जी, तो अच्छा लगा? बहुत अच्छा। उनको बधाई मेरी तरफ से, कितनी बढ़िया बना रखी है। तो यहाँ पर अपनी मतलब हरियाणा की जो पहनावा है धरोहर हाँ जी, देखने को हाँ जी, मिलती है। हाँ जी, आज क्या कहोगे यहाँ पे आए हो? मज़ा आ गया। अपने पहनावे के लिए या फिर अपनी संस्कृति के लिए? मज़ा आ गया, मतलब ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर हमें अपने कल्चर का विकास करना है ना, मतलब सैल्यूट। थैंक यू। तो पूरे हो गए। हाँ जी। तो देखो आपका क्या कहना, 21 फुट की पहले सांझी बनाई थी जो वर्ल्ड रिकॉर्ड था, और 21 फुट की अब रत्नावली बनाई गई है जो रत्नावली का लोगो है। तो इसके बारे में आप क्या कहोगे कि जो हमारे हरियाणा का पहनावा है, हमारे हरियाणा की संस्कृति है, उसका कल्चर है, तो वो 21 फुट का यहाँ पे दर्शाया गया है। और फिलहाल मतलब लोग यहाँ पर आते हैं और फोटो खिंचवाते हैं क्योंकि ये इतनी सुंदर लग रही है कि पूरे रत्नावली में देखोगे तो इस पे नज़र आके आपकी टिकेगी। तो जरूर बताएं आपका क्या कहना है। अगर आप यहाँ पर आए हैं तो आपने यहाँ पर फोटो खिंचवाए तो जरूर बताएं, तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद।